हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल हमने देखा था। आज इसमें हम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल देखेंगे, क्या क्या यूज़ होते हैं इसका, मेटल्स का क्या क्या यूज़ होता है नॉन मेटल्स का। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस ऑफ मेटल, इसका उपयोग क्या है मेटल्स का। जैसे देखो, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स बिकॉज दे आर अ गुड कंडक्टर। देखो मेटल का यूज क्या है, तब लॉट्स ऑफ यूजेस है, यहाँ पे बहुत सारे यूजेस है। जैसे हम एग्जांपल कॉपर एंड एल्युमिनियम की बात करें तो कॉपर और एल्युमिनियम जो होता है इसका यूज हम वायर बनाने में किया जाता है। जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसका यहाँ पे उसके मेकिंग में यूज करते हैं। बिकॉज अब इसका रीज़न होता है कि कॉपर और एल्युमिनियम जो है ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है अच्छे से, इसलिए हम इसका यूज़ वायर बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर हुआ एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट। अब जैसे आयरन, कॉपर एंड यहाँ पे एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे कि आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब चीज़ें मजबूत होती हैं। इसके लिए हम हाउस होल्ड, जो मान लो हमारे घर में बर्तन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट बनाने में किया जाता है यहाँ पे एल्युमिनियम का और आयरन का। नेक्स्ट है आगे, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि जिंक हुआ, जिंक इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्टिंग। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट रेनी सीजन में ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से जो भी यहाँ पे आयरन से बनी हुई चीज़ें होती थी उसमें एक कोरोजन लग जाता था और इसी प्रोसेस को हम बोलते थे रस्टिंग। अब इस रस्टिंग को हमें प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे जिंक का कोटिंग करते हैं, जिंक का गैल्वेनाइजेशन उसके ऊपर करके हम चढ़ाते हैं, जिससे वो उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होता, जंग नहीं लगता है आयरन के मटेरियल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, द एल्युमिनियम फॉइल आर यूज टू पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन्स, सिगरेट्स एंड फूड मटेरियल। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में ये जो फूड को पैक करने के लिए एक इस तरह से आपने देखा होगा थैली जैसा कुछ पतला सा आता है, वो होता है एल्युमिनियम फॉइल होता है, जिससे पैक करते हैं, जिसकी वजह से फूड गर्म रहता है तो ज़्यादा टाइम तक, वो होता है एल्युमिनियम फॉइल। दैट मीन्स एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ आप मेडिसिन को पैक करने पे, जो मेडिसिन आती है उसको पैकिंग करने के लिए भी हम एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। एंड सिगरेट्स का जो वहाँ पे पैकेट्स होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, एक पैकेट आया, पैकेट के अंदर एक और पैकेट जैसा रहता है, उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ किया जाता है। एंड फूड मटेरियल को पैक करने के लिए भी हम एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो यूजेस है, जैसे कि हम यहाँ बात करें, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। कुछ मेटल्स ऐसे हैं, जैसे कि एग्जांपल ने हम यहाँ पे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इन सभी का यूजेस हम किस में करते हैं, ज्वेलरी बनाने, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ ज्वेलरी के मेकिंग में करते हैं। नेक्स्ट है आपका मरकुरी। मरकुरी भी तुम्हारा एक मेटल है। अब आपने देखा होगा कि जो मरकुरी है वो हम लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर के ऊपर में रहता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। ये क्या है, थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, विजिबल होता है उसमें। अगर हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है तो लिक्विड क्या होता है, आगे फ्लो करता रहता है। तो ये तो हुआ मरकुरी का यूज़ मेटल्स में। और जैसे यहाँ पे सोडियम हुआ, टिटेनियम हुआ एंड यहाँ पे ZR लिखा है, जिसको हम बोलते हैं जिरकोनियम। सोडियम, टिटेनियम, जिरकोनियम आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी हमें यहाँ पे ऑब्टेन करने के लिए सोडियम का, टिटेनियम का और जिरकोनियम का यूज़ किया जाता है।
अब यहाँ पे आपका यहाँ पे यूजेस ऑफ मेटल्स कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं इसमें हम नॉन मेटल का यूजेस। नाउ यूजेस ऑफ नॉन मेटल, क्या क्या इसके उपयोग हैं, क्या क्या यूज़ हैं, वो वन बाय वन हम यहाँ पे देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी। अब देखो ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का यूज़ हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में करते हैं, जिसमें से जो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम हाइड्रोजन के यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया की बनावट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अमोनिया बनाना है तो तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन भी तुम्हारा नॉन मेटल ही है इसके लिए, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तुम्हारा नॉन मेटल है, अब चाहे सॉलिड में हो, गैस में हो या लिक्विड में हो। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। अब जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसका यूज़ हम करते हैं रॉकेट के फ्यूल में। जो भी रॉकेट अगर हमें चलाना है, रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है? ये सब पेट्रोल, केरोसिन ये सब नहीं किया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जैसे कि कार्बन की बात करें, कार्बन भी तुम्हारा एक नॉन मेटल है। अब कार्बन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ड्राई सेल। आपने देखा होगा ड्राई सेल, जैसे कि यहाँ पे आपके घर में बैटरी होगी, है ना, उस बैटरी में यहाँ पे क्या होता है, ड्राई सेल्स, उसमें सेल्स होते हैं। अब उस ड्राई सेल्स का बनाने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रोड भी होते हैं और वो इलेक्ट्रोड भी कार्बन के ही बने होते हैं। इसी तरह पेंसिल में भी इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तुम्हें बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी हम कार्बन का यूज़ करते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स उसमें लगते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। नेक्स्ट आपका है यूजेस इसका, नाइट्रोजन भी तुम्हारा एक नॉन मेटल है। तो नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया को हमें बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है अमोनिया की, देन यहाँ पे नाइट्रोजन इज नेसेसरी, ठीक है, नाइट्रोजन का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक मैन्युफैक्चर अमोनिया। एंड नाइट्रिक एसिड बनाना है तुम्हें तो भी यहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो आ रहा है। एंड फर्टिलाइजर्स जो खाद होती है वो भी आपको अगर बनाना है फर्टिलाइजर्स में तो भी आपको नाइट्रोजन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हुआ नाइट्रोजन का यूज़। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे कि देखो सल्फर, सल्फर भी तुम्हारा क्या है, वो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, ये भी एक नॉन मेटल है सल्फर भी। तो सल्फर का क्या यूज़ होता है? सल्फर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? सल्फर का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। विदाउट सल्फर यू कैन नॉट प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सल्फर का यूज़ होता है। गन पाउडर बनाना हो, अगर आपको गन में जो पाउडर यूज़ होता है उसमें, तो उस गन पाउडर बनाने में भी आपको यहाँ पे सल्फर का यूज़ करना पड़ेगा। एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्कनाइजेशन भी करने के लिए आपको यहाँ पे इसका सल्फर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अब आगे के वीडियो में हम मिलेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर कुछ यहाँ पे कमी हो उसको कमेंट कीजिए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।